मॉर्निंग दोस्तों, 10 जीपीएससी कोच में आपका स्वागत है। तो चलिए कल की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आप लोगों को वर्ग, आयत, है ना, वृत्त, ये सब क्वेश्चन कल आप लोगों को मैंने करा दिया था। अब आज हम लोग आ जाते हैं आयतन में आ जाते हैं, ठीक है, वॉल्यूम में आ जाते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसा वहां पर वर्ग में होता था वैसे यहाँ पर आयतन में भी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। फॉर्मूला भी सेम उसी के तरीके से ही बना हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला भी सेम वैसे ही बना हुआ है जैसे यहाँ पर आयतन, याद रखिएगा, वहां पर हम लोग क्षेत्रफल लेते थे, यहाँ पर हम लोग उसी को आयतन बोलेंगे, ठीक है। वहां पर हमारा परिमाप होता था, परिमाप बाहरी आवरण, यहाँ पर उसी परिमाप को क्या कह रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कह रहा है। और वहां पर भी विकर्ण होता था, यहाँ पर भी क्या है, विकर्ण होता है, ठीक है। देखिए फॉर्मूला कैसे बन रहा है। चूंकि आयतन की बात कर रहा है, मतलब यहां पर हमको याद रखिएगा हाइट मिल जा रही है। क्या मिल जा रही है? हाइट मिल जा रही है, ठीक है। इसको हम लोग क्यूब भी बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये हो गई लंबाई, ठीक है, ये हो गया चौड़ाई, नीचे वाला जो बेस है ये, ठीक। और ये वाला जो दिख रहा है ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, हाइट दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्ग और देखिए घन, ठीक है। क्षेत्रफल में वर्ग होता है और आयतन में हो जाता है घन। आयतन में हमको एक्स्ट्रा क्या मिल गया, ऊंचाई मिल गया। तो जब वर्ग में याद रखिएगा 2 भुजाएं होती थी, है ना, वर्ग में 4 भुजाएं होती थी और सभी भुजा बराबर होती थी। क्या होती थी? सभी भुजा बराबर होती थी। तो वर्ग में सिर्फ क्या होता था, लंबाई और चौड़ाई होता था और दोनों ही बराबर होते थे, इसलिए मैं क्या लेता था, a का वर्ग लेता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई भी आ जा रही है, मतलब तीनों सेम है, ठीक है, तीनों क्या है, सेम है। घन में याद रखिएगा सभी भुजाएं सेम होती है। तो अब यहाँ पर उसी को मैं क्या कर दे रहा हूँ, क्यूब कर दे रहा हूँ। ये देखिए पहला, ठीक है। वहां पर क्या होता था, परिमाप होता था। क्या होता था? परिमाप। तो परिमाप 2 बार लंबाई होती थी और 2 बार चौड़ाई होती थी, इसलिए मैं यहाँ पर वैसा लिख देता था। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए LB, BH, HL, फिर वही LB, BH, HL, सब क्या है, 2-2 बार है। तो अब मैं यहां पर क्या कर दिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल उसी को नाम दे दिया। क्या दे दिया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चूंकि यहां पर सभी बराबर है, ठीक है, यहां पर क्या है, सभी सेम है, याद रखिएगा, सब क्या है, A है, ठीक है। तो टोटल संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल पृष्ठ कितने होंगे इसमें, एक पासा होता है ना, तो पासा में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में 6 फलक होते हैं, इसलिए 6 लिख दिया। और सभी फलक अपने आप में याद रखिएगा एक वर्ग है। सभी फलक क्या है, देखिए ये वाला वर्ग, अगर फलक को मैं लूं तो ये अपने आप में एक वर्ग है। ये वाले फलक की बात करूं तो ये अपने आप में एक वर्ग है। टोटल 6 फलक होते हैं और सभी वर्ग में होते हैं, इसलिए मैं क्या लिख दिया, 6a²। सॉरी, यहाँ पर परिमाप को हम लोग क्या लेते थे, यहाँ पर 4a लिखते थे, ठीक है। यहाँ पर 4 कितनी भुजा होती थी, 4 भुजा होती थी और सभी बराबर होती थी, इसलिए मैं 4a लिखता था। यहाँ पर 6 भुजा है इसलिए 6 लिखा हूं और सभी भुजा अपने आप में एक वर्ग के रूप में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 6a² हो जाएगा। याद रखिएगा 6 फलक है, ठीक है। और यहाँ पर विकर्ण में a√, क्या लिखता था, a√2 लिखता था, तो यहां पर क्या लिख दीजिएगा, विकर्ण में a√3 लिख दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही ये सेम याद रखिएगा, थोड़ा थोड़ा बस परिवर्तन है, ठीक है। तो इस तरह से अपना फॉर्मूला बना हुआ है, याद रखिएगा। फॉर्मूला को हमेशा लिंक के थ्रू याद रखेंगे तो अच्छे से हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन है। उसी प्रकार वहां पर आयत होता है। क्या होता है? आयत। तो वही आयत जब आयतन में आएगा तो उसकी ऊंचाई भर मिल जाएगी और वो आयत जो चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, वो घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो वर्ग से आपका घन बनेगा और आयत से आपका क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, ठीक है। दोनों की बस हमको क्या करना है, ऊंचाई भर देना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में आ जाते हैं हम सीधा सीधा। याद रखिएगा, नोट करके एक चीज याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु को पिघलाकर, ठीक है, यदि किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु अगर बन रही है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे
वहां पर हमेशा याद रखिएगा, यदि किसी वस्तु को पिघलाकर कोई दूसरी वस्तु बना रहा है तो वहां पर हमको आयतन का फार्मूला यूज करना है। किसका फार्मूला यूज करना है? आयतन का। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 80 मीटर, 60 मीटर तथा 75 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है हमको। ठीक है, तो घनाभ का आयतन, ठीक है, बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। सभी भुजा याद रखना अलग अलग होती है, इसलिए L इंटू बी इंटू एच क्यूब। अगर घन की बात करता तो सीधा सीधा a का क्यूब कर देता। ठीक है, घन मतलब क्या होता है, क्यूब। ठीक, चलिए तो देखिए जो जो मान दिया हुआ उसका मान रख दीजिए। यहाँ पर लंबाई कितनी दी हुई है, 80 मीटर। ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो जो नंबर दिया हुआ, 80 मीटर, 60 मीटर और 75 सेंटीमीटर दिया। देखिए 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए पहला वाला जो डाटा दिया है वो 80 मीटर है, सेकंड वाला है 60 मीटर और थर्ड वाला क्या है, 75 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, बड़े में जाने पर भाग, छोटे में जाने पर गुणा। देखिए उस समय मैं मीटर से सेंटीमीटर में गया था तो मैं कितने में गुणा किया था, 100 से। अब सेंटीमीटर से मेरे को मीटर में जाना है तो अब मैं क्या करूंगा, 100 से भाग कर दूंगा। याद रखिएगा, बड़े में जाने पर भाग, छोटे में जाने पर गुणा। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 80, 60, 75 बटे 100। ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3600 घन मीटर या मीटर क्यूब कर सकते, जो भी कर सकते। ठीक है, 3600 मीटर क्यूब। याद रखिएगा आयतन जो है वो क्यूब में आएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में जो है वो स्क्वायर में आएगा। ठीक है, और जो परिमाप है वो मीटर में आएगा। ठीक है, चलिए सॉरी विकर्ण जो है वो मीटर में आएगा। ये पहला हो गया क्लियर। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, किसी घनाभ की टंकी की ऊंचाई, सॉरी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12 मीटर, 8 मीटर तथा 5 मीटर है। इस टंकी की धारिता क्या होगी। धारिता, धारिता मतलब हमको लीटर में निकालना है। किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। ठीक है, लिक्विड की बात कर रहा है। तो चलिए आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पर भी अपन लिख लेते हैं 12 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, किसी घनाभ की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 12 मीटर, 8 मीटर और 5 मीटर है। इस टंकी की धारिता क्या होगी। तो सबसे पहले इन तीनों का गुणा अगर मैं करता हूं तो कितना आ जाएगा, 480 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 480 मीटर। अब हमको धारिता पूछ रहा है तो धारिता हमेशा याद रखिएगा लीटर में होगी। तो मीटर से लीटर में अगर मैं जाता हूं, मीटर से किस में जाता हूं, लीटर में जाता हूं, तो याद रखिएगा 1000 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 1000 का क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो 1000 का गुणा कर दूंगा तो अब ये कितना आ जाएगा, 48000। ठीक है, ये क्या आ जाएगी, लीटर आ जाएगा। ठीक है, 4,80,000 लीटर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 21 मीटर, 12 मीटर तथा 6.5 मीटर है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला। तो सब का फार्मूला याद रखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, सबका फार्मूला को दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का। तो क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL, ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। और लंबाई कितना दिया हुआ है भाई, लंबाई दिया हुआ है 21, चौड़ाई दिया हुआ है 12 और जो ऊंचाई है वो कितना दिया हुआ है, 6.5। और सभी किसमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में खाली मान रखना है अपने को। ठीक है, तो 2LB मतलब 21 गुणित 12 प्लस BH 12 गुणित 6.5
प्लस एच एल, एच मतलब 6.5 गुणित एल 21, ठीक है। तो इन सब का जब मैं गुणा कर दूंगा टोटल कितना आ जाएगा 933 आ जाएगा, 933 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल है इसलिए स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखिए क्या बोल रहा है। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। याद रखिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, फिर से बोल देता हूं, सुनिएगा। एक 24 सेंटीमीटर लंबे, 14 सेंटीमीटर चौड़े तथा 7.5 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। आप लोगों को निकालना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, उस घनाभ का आयतन, विकर्ण तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 80 मीटर, 60 मीटर तथा 75 मीटर हो, ठीक है। देखिए लंबाई 80, चौड़ाई 60 और ऊंचाई कितनी है 75 मीटर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, उसमें आयतन भी निकालने बोल रहा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल रहा है, और क्या बोल रहा है, विकर्ण बोल रहा है। तो तीनों को निकाल लेते हैं भाई। चलिए आयतन बोल रहा है तो आयतन बराबर क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 80, 60, 75, ठीक है। तो तीनों का जब मैं गुणा कर दूंगा 80, 60 और 75 तो कितना आ जाएगा 36000, ठीक है। ये याद रखिएगा मीटर क्यूब में आएगा, ठीक है। ये पहला आंसर आ गया। सेकंड क्या पूछा है आप लोगों का, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है और विकर्ण पूछा है, ठीक है। तो चलिए पहले संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2 LB BH HL, यही होता है। चलिए 2 LB मतलब 80 गुणित 60 प्लस BH 60 गुणित 75 प्लस HL 75 गुणित 80, ठीक है। इन सब का गुणा जब करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 30600 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब उसके बाद क्या पूछा है, विकर्ण पूछा है। तो चलिए विकर्ण को मैं आप लोगों को ऊपर बता रहा हूं, ठीक है। देखिए विकर्ण पूछा है। अब विकर्ण का हमको मालूम है फार्मूला, विकर्ण बराबर क्या होता है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। आयत में क्या होता था, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस होता था। यहाँ पर क्योंकि अपन वॉल्यूम में आ गए हैं तो यहाँ पर हाइट अपने को एक्स्ट्रा मिल गया, तो वही हाइट को यहाँ पर लिख दिया। चलिए मान रख दीजिए L स्क्वायर मतलब 80 का वर्ग, बी स्क्वायर मतलब 60 का वर्ग, और एच स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा हमारा 75 का वर्ग। याद रखिएगा जब भी इस तरह से प्लस में दिया है, ठीक है, तो हमको डायरेक्ट बाहर नहीं निकाल सकते। जब ये इनटू में रहता है, अगर किसमें रहता, अगर ये इनटू में रहता तो मैं क्या कर देता, सब में से एक एक बाहर निकाल लेता। क्या कर लेता, सब में से एक एक बाहर निकाल लेता। लेकिन यहां पर क्या है, प्लस है, तो यहां पर हमको ध्यान देना है थोड़ा सा। जब प्लस है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पूरा मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए 80 का अगर मैं 2 बार गुणा करूंगा तो 8 8 कितना होता है 6400 हो गया, 6 छंगे 3600, और 75 का अगर मैं वर्ग करता हूं तो आ जाएगा 56 25, ठीक है। अब इन सबको जोड़ लीजिए, तो सबको जब मैं जोड़ता हूं, सबको जब मैं जोड़ा तो कितना आ जाएगा भाई 15625, कितना आ जाएगा 15625, और 15625 का वर्गमूल कितना होता है भाई, तो 125 मीटर। ये हो जाएगा हमारा विकर्ण। समझ में आ गया। एक ही क्वेश्चन में याद रखिएगा आप लोगों को तीनों बनाने दे दियो, ठीक है, या तीनों बना दियो एक ही क्वेश्चन में। अब इसमें अगर आयतन पूछता है तो ऐसे बनाना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है तो ऐसे बनाना है, और विकर्ण पूछता है तो ऐसे बनाना है। समझ में आ गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
अभी तक वाले में क्या हो रहा था भाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रहा था, तो हम लोग सीधा सीधा फार्मूले में मान रख के निकाल ले रहे थे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, इस तरह से नहीं पूछेगा, थोड़ा अलग पूछेगा। तो अब देख लेते हैं भाई कि कैसा पूछता है। ये देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को बता देता हूं, याद रखिएगा ये जो तरीका बता रहा हूं यही आपका घन में भी काम आएगा, घनाभ में भी काम आएगा, और आपका आपका शंकु हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, गोला हो गया, ये सब आपका कहाँ काम आएगा, इसी तरह के क्वेश्चनों में काम आएगा, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं भाई। सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका मान दिया हुआ है उसका फार्मूला लगाना है, ठीक है। आपके पीडीएफ में भी अगर क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें भी याद रखिएगा, जो मैं बता रहा हूं उसी तरह से आप लोग बनाइएगा, ठीक है। जिसका मान दिया है उसका फार्मूला लगाना है, फिर वहां से जो भी निकलेगा, ठीक है, उसको लिख देंगे। उसके बाद जो निकालने बोल रहा है उसमें सीधा सीधा उस मान को रख देना, तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। हर बार के लिए याद रखिएगा, बता रहा हूं ना, ये एक में बता रहा हूं, यही चीज को हर चीज में आप लोग लगाइएगा, ठीक है, इसी को। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक घनाभ का आयतन 64,000 सेंटीमीटर हेलो, हाँ, एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है तथा उनकी भुजाओं का अनुपात 1:2:4 है, तो सबसे बड़े भुजा की लंबाई क्या होगी। याद रखिएगा, सबसे बड़े भुजा की लंबाई बोल रहा है, ठीक है। इसमें और भी क्वेश्चन बढ़ाने के लिए पूछ सकता है कि उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है, ये पूछ सकता है। या फिर पूछेगा कि उसके विकर्ण की लंबाई क्या हो सकती है, ठीक है। तो तीनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमको देखिए क्या करना है, मैं आप लोगों को बताया हूं, जिसका मान दिया है उसका फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, आयतन का फार्मूला लगाते हैं। देखिए घनाभ का आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फार्मूला लगा दीजिए। तो हमको मालूम है घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ भाई, 64,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ। देखिए घनाभ का जो आयतन दिया हुआ है वो 64,000 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, ठीक है। और हमको मालूम है घनाभ का जो आयतन है वो क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच बराबर 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमको क्या बोल रहा है, तथा इनकी भुजाओं का अनुपात, भुजा जाहिर सी बात है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ही है, और उसका अनुपात कितना है, 1:2:4। तो मैं क्या बताया था, जब भी अनुपात में बोलेगा तो x मान लेना है। तो 1 बोला मतलब x अनुपात मान लिया, ठीक है, 1:2:4। तो 2 अनुपात है, देखिए अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2:4। तो इसको मैं मान लिया x, इसको मान लिया 2x और इसको मान लिया 4x, ठीक है। ये है L, B और H, समझ में आ गया। चलिए तो यहां पर मैं मान लिया x, इसको माना हूं मैं 2x और इसको क्या माना हूं 4x, सबको मिला के कितना हो जा रहा है 64,000 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए सबको देख लेता हूं भाई, गुणा कर लेता हूं, 1 2 3 बार x है और गुणा में है तो x का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, और 4 दूनी क्या हो जाएगा 8x क्यूब बराबर हो जाएगा 64,000। तो x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 64,000 बटे 8, 8 ही 64 बराबर 8,000। तो x का क्यूब बराबर मेरे को कितना मिल गया 8,000 मिल गया। तो x का मान क्या हो जाएगा, देखिए क्यूब में याद रखिएगा क्यूब रूट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है क्यूब रूट। 3 जीरो में से 1 जीरो बाहर हो गया, और 8 का क्यूब क्या होता है, 8 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू सीधा सीधा हमारे पास कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास लंबाई कितनी है भाई, लंबाई जो है वो अपन x माने हैं, चौड़ाई जो है वो 2x माने हैं, और जो ऊंचाई जो है वो है 4x, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा 20 दूनी 40 और 20 चौक 80, ये हमारा मान निकल गया, याद रखिएगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकल गया। अब देखिए इसी में अगर बोलता कि उसका
संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब क्या करते हैं आप लोग, 2LB BH और HL इसमें अपने क्या कर देते, मान रख देते, तो जो आ जाता वो हमारा आंसर हो जाता। लेकिन क्या पूछा था, खाली इसमें पूछा था सबसे बड़े भुजा की लंबाई क्या होगी, तो सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही भाई, 80। ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब भी इस तरह से याद रखिएगा क्वेश्चन आएगा तो उसको वैसे ही बनाना है हमको, ठीक है। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसको मैं डाल देता हूं मैं। एक पैटर्न में ही याद रखिएगा, इसी पैटर्न में जो क्वेश्चन बता रहा हूं इसी पैटर्न में आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा, तो सभी क्वेश्चनों को आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को पुस्तक में मिल जाएगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या बोलता है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:5:8 है। यदि इस घनाभ का आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब है तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोगों को जो बताया था क्वेश्चन, ये आप लोगों को समझ लो होमवर्क है, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है, फिर से बोल देता हूं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:5:8 है। यदि इस घनाभ का आयतन 960 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जो अभी बताया हूं उसी को पूरा पूरा उतारना है, ठीक है। सेम वैसे ही बनेगा, याद रखिएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि देखिए हमको जो मान दिया हुआ है वो घनाभ का आयतन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, घनाभ के आयतन का फॉर्मूला यूज करेंगे और सीधा सीधा वहां से x की वैल्यू निकाल के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लेंगे और वहां से सीधा सीधा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए बोल रहा है किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का अनुपात 3:2:1 है। यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 550 सेंटीमीटर वर्ग है तो इसकी चौड़ाई क्या होगी। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन इस बार आयतन ना देके क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, संपूर्ण पृष्ठ का जब क्षेत्रफल दिया है तो फार्मूला किसका यूज कर देना, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। चलिए इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए क्या दिया हुआ भाई, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है ना भाई, कितना दिया हुआ है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2LB BH HL, यही होता है, बराबर कितना दिया है, 550। अब देखिए लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का अनुपात कितना दिया है, तो 3x मान लिया, इसको कितना मान लिया, 2x, और इसको क्या मान लिया, x, 3:2:1, ठीक है। ये अपने को क्या दिया था, रेशियो दिया हुआ है, तो यही मान को हमको क्या करना है, यहां पर रखना है। तो LB मतलब 3x इंटू 2x प्लस BH 2x इंटू x प्लस HL x इंटू 3x बराबर कितना है, 550। तो 2 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर 550। देखिए अब देखिए क्या करते हैं, 6 2 8 9 10 11, ये कितना हो जाएगा, 2 × 11x स्क्वायर बराबर 5500, ठीक है। तो x स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा भाई, 5500 बटे ये दोनों गुणा में नीचे आ जाएंगे, 2 × 1100, 11 5 55, 11 0 0 और कटा दूंगा तो 25 बार में चला जाएगा। तो x का वर्ग बराबर आ गया 25, तो x का मान कितना आ गया, सीधा सीधा 5 आ गया। अब इस 5 को हम लोग कहाँ रख देंगे, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए लंबाई हमारी क्या मिल जाएगी भाई, 5 निकला x की वैल्यू, तो 5 किया 15, चौड़ाई निकल जाएगी 5 दूनी 10, और ऊंचाई क्या माने हैं, अपन x माने हैं तो 5। अब देखिए ये निकल गया हमारा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई।
तो हमको क्या पूछा था इसकी चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई कितनी है भाई 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं क्या बता रहा हूं, बार बार उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं मैं, ताकि आप लोग कभी एग्जाम में गलती मत करो। जिसका मान दिया है उसका फार्मूला लगा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो पूछ रहा है वो निकाल लीजिए। देखिए मैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मान दिया था तो इसका फार्मूला लगाया, यहाँ से x की वैल्यू निकली, फिर यहाँ से मैं क्या किया, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान निकाल लिया। जिसके बाद जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। अगर आयतन बोलता तो मैं आयतन निकाल लेता, विकर्ण बोलता तो मैं विकर्ण निकाल लेता। ठीक है, यही चीज को याद रखिएगा। आपका शंकु, बेलन और अपना क्या बोलते हैं इसको, गोला, ये सब चीजों में ही इसको ही यूज करना याद रखिएगा। तो जितना भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे सबको आप लोग बना डालिएगा। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूं, सिर्फ शंकु, बेलन, गोला ये सब का फार्मूला बता देता हूं और एक एक क्वेश्चन दे देता हूं। बाकी सेम ऐसे ही बनेगा, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा आप लोगों को बस प्रैक्टिस करना है और कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। प्रश्न बिल्कुल ही सिंपल सिंपल है, कोई ज्यादा कठिन नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखिए और बता रहा हूं आप लोगों को ना। देखिए क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घनों को एक साथ मिलाकर रखने पर बने घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 6 घन है, याद रखिएगा। 6 घन है मतलब घन की क्या होती है, सभी भुजा बराबर होती हैं। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है। अब 6 ठो है तो यहां पर अगर मैं 6 ठो ऐसा करके बना देता हूं, ठीक है, एक हो गया, ये हो गया 2 3 4, ये हो गया मान लीजिए 5 और ये मैं ऐसा करके बना दिया 6। ठीक है, ये इस तरह से देखिए 6 घन थे, याद रखिएगा 6 घन है। 6 घन को मैं क्या कर रहा हूं, एक साथ जोड़कर रख रहा हूं। क्या कर रहा हूं, एक साथ जोड़कर रख दिया हूं। तो अब इसमें जो घनाभ बन रहा है, देखिए पहला तो घन था, यह है घन। जब 6 लोगों को एक साथ जोड़ दिया तो अब ये घन नहीं रहा, अब ये क्या बन गया है, घनाभ बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया है, अब घनाभ बन गया। तो देखिए घन थी तो घन की एक भुजा अगर 10 है, ठीक है, तो सभी भुजा 10-10 रही होगी, मतलब लंबाई भी 10, चौड़ाई भी 10 और ऊंचाई भी 10। ठीक है, सब कितनी रही होगी, 10-10 रही होगी। ठीक है, तो देखिए पहले ये ऐसा था, ठीक है, तो लंबाई है 10 और चौड़ाई भी है 10। ठीक है, लंबाई चौड़ाई 10-10 है और ऊंचाई भी कितनी है, 10 है, याद रखिएगा। अब जब मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा हूं, ठीक है, ऐसे बढ़ा रहा हूं तो इसमें परिवर्तन सिर्फ क्या हो रहा है, लंबाई में ही परिवर्तन हो रहा है, याद रखिएगा। किसमें, लंबाई में, सिर्फ ये वाली लंबाई में ही देखिए परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि ये बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लंबाई थी ये 10 थी, यहाँ पे भी 10 हो गई, यहाँ पर भी 10 हो गई, यहाँ पर भी 10 हो गई, यहाँ पर भी 10 हो गई और आगे भी कितनी हो गई, 10 हो गई। तो अब जो लंबाई है 10-10 मिला के 6 घन थे, तो अब लंबाई कितनी मिल गई मेरे को, 60 मिल गई। ठीक है, चौड़ाई जितनी थी उतनी ही है, तो चौड़ाई कितना लिख दिया मैं, 10 लिख दिया। और ऊंचाई जो थी, ऊंचाई जो है वो भी उतनी ही रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, याद रखिएगा। ना लंबाई में कोई परिवर्तन आएगा, ना चौड़ाई में आएगा, ना ही सॉरी लंबाई में बस परिवर्तन आएगा, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि देखिए वो क्या हो रहा है, सभी घन आपस में मिलते जा रहे हैं। ठीक है, लाइन से मिलते जा रहे हैं, तो देखिए सिर्फ लंबाई ही बढ़ रही है। ठीक है, चौड़ाई और ऊंचाई पूरी वैसे ही रहेगी। जैसे मान लीजिए ट्रेन के डिब्बा होता है ना, तो ट्रेन के डिब्बे में जितना डिब्बा लगाते जाएंगे क्या होगा, वो सिर्फ लंबा होते जाएगा। चौड़ाई और लंबाई में, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई परिवर्तन उसके नहीं होगा। ठीक है, तो सेम वही यहाँ पर भी है। तो देखिए L का मान मैं कितना रख दिया, 10 था, तो 10 से कितना हो गया, 60। ठीक है, B का मान हो जाएगा 10 और H का मान हो जाएगा 10। ठीक है, क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, घनाभ का निकालना, याद रखिएगा ना। पहले घन था, फिर उसके बाद घनाभ बन गया, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2LBBHHL।
ठीक है, मान रख देंगे। मान रखने पर हमारा देखिए आंसर क्या आएगा, इसको आप लोग बना लीजिएगा। हमारा आ जाएगा 2600 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से आप लोग भी याद रखिएगा, हर क्वेश्चन को बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या था, घनाभ था, ये घनाभ था भाई। अब सेम ऐसे ही घन भी रहेगा, तो घन में भी सेम ऐसे ही रहेगा। लंबाई दिया होगा तो जो लंबाई एक में दिया होगा वही लंबाई सभी में करना है। ठीक है, अगर आयतन की बात करेगा तो आयतन निकाल लेंगे, वक्र पृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोलेगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लेंगे, विकर्ण बोलेगा तो विकर्ण निकालेंगे। वो तो इससे भी बहुत सरल है, देखो कितना छोटा छोटा है। एक डाटा दिया तो सीधा क्यूब कर दूंगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोला तो 6a², जो भी भुजा होगी उसका वर्ग कर दूंगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, फिर उसके बाद आप लोग सब क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, क्या बोला देखिए, किसी घन की भुजा 20 मीटर है तो उसका आयतन, विकर्ण तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, कोई घन है, घन की जो भुजा है, घन की भुजा a मान लिया। ठीक है, तो भुजा कितना है, 20 मीटर है। ठीक है, तो उसका क्या क्या पूछा है भाई मेरे को, आयतन निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है और विकर्ण निकालना है। ये देखिए आयतन क्या होता है भाई, a का क्यूब, तो 20 का अगर मैं क्यूब करता हूं, ठीक है 20 का क्या करता हूं, क्यूब करता हूं तो कितना आ जाएगा 8000। 3 जीरो अलग कर दो, 2 की घात 3 मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a², 6 पृष्ठ होते हैं और सभी अपने आप में एक वर्ग होता है। ठीक है, तो 6a² मतलब 20 गुणित 20। ठीक है, 20 20 कितना हो गया 400, तो 400 गुणित 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 2400। ठीक है, ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ये मीटर क्यूब रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद विकर्ण की बात कर रहा है तो विकर्ण होता है a√3। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है a√3, भुजा कितनी थी 20 की, तो 20 वर्गमूल 3, ये हो गया हमारा आंसर। ये किस में आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल है। ठीक है, पूरा वैसे ही बनेगा, याद रखिएगा हर क्वेश्चन वैसे ही बनेगा। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबको क्या कर लीजिएगा, आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों को बना देता हूं, उसके बाद फिर आप लोग ये इसका पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बोल रहा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है तो इसके विकर्ण की लंबाई तथा आयतन की लंबाई तथा आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, विकर्ण की लंबाई और आयतन ज्ञात करने बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को बताया जिसका मान दिया उसका फार्मूला लगा देना। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ भाई 600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको मालूम है 6a² बराबर है 600, तो a² बराबर कितना आ जाएगा 100, ये 6 का भाग हो जाएगा, 6 एकम 6 100, तो a बराबर कितना आ गया 10। भुजा का मान आ गया है जब 10 तो हमको निकालने क्या बोला है, विकर्ण। तो विकर्ण बराबर क्या होता है भाई a√3, क्या होता है a√3। तो भुजा का मान कितना आ गया 10 आ गया, तो 10 वर्गमूल 3 हो गया। और आयतन बोला था, क्या बोला था आयतन, तो आयतन होता है a का क्यूब, तो a का क्यूब मतलब 10 का अगर मैं क्यूब करता हूं तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। हर बार याद रखिएगा ऐसे ही बनाना है, हर बार। ठीक है, चाहे वो कुछ भी पूछ दे, बस हमेशा याद रखिएगा जिसका मान दिया है वहीं से हमको बनाना है। ठीक है, देखिए कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, जो शुरू से बता रहा हूं वही अभी तक बता रहा हूं, कोई नया अभी तक मैं ऐड नहीं किया हूं इसमें। सबको लगता है बहुत कठिन है बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूं बेलन में। ठीक है, अब इसमें हर क्वेश्चन को आप लोगों को बनाना याद रखिएगा, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, पूरा पूरा आप लोगों को बनाना है, सिर्फ फार्मूले में मान रखना है बस। ठीक है, तो मैं फार्मूला बता देता हूं। ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक है, क्या होता है πr²h, क्या होता है πr²h। ठीक है, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है,
वक्र पृष्ठ होता है और एक संपूर्ण पृष्ठ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये देखिए जैसे ये मान लीजिए बेलन है, ये बेलन है, ठीक है। तो ये जो अंदर वाला जो ये हिस्सा जो दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा, ये होता है वक्र पृष्ठ, ठीक है। और संपूर्ण पृष्ठ में ये ऊपर वाला हिस्सा को भी मैं पूरा पूरा पृष्ठ में गिन लूंगा, ये अंदर ये बी वाला हिस्सा को पूरा गिन लूंगा, और ये बाहरी वाले जो आवरण है ये पूरा आवरण को गिन लूंगा। मतलब ये पूरा हिस्सा जो है ये संपूर्ण पृष्ठ कहलाएगा, और ये सिर्फ बीच वाला जो गोला है ये वक्र कहलाएगा, वक्र। ठीक है, ये वक्र है और ये क्या है, पूरा संपूर्ण। ठीक है, चलिए तो फार्मूले में बस मान रखना, विशेष कुछ है नहीं इसमें, सब में याद रखिएगा, वैसे ही बनाना है। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr(h). ठीक है, हम लोग वो पढ़ते थे ना वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, πr²। वृत्त का परिधि क्या होता था, 2πr। तो यहाँ पर ऊंचाई भर एक्स्ट्रा मिलते जा रही है मेरे को, तो h लिखते जा रहा हूं। ठीक है, उसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 2πr(r+h). ये होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, बेलन की। ठीक है, चलिए अब इसमें से एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को लिखवा देता हूं, इसको बनाना आपकी लोगों को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन बोल रहा है एक बेलन की त्रिज्या 21 मीटर है तथा ऊंचाई 25 मीटर है, तो उसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्या क्या पूछा है, आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। याद रखिएगा, जो जो मान दिया है मैं देखिए बता देता हूं। त्रिज्या r का मान दिया हुआ है 21 और ऊंचाई हाइट दिया हुआ है 25, दोनों मीटर में ही दिया हुआ है, याद रखिएगा ना। अब हमको क्या करना है, r का जहां पर मान दिया है, यहाँ पर देखिए h है, ये देखिए r है, यहाँ पर 21 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, यहाँ पर h की वैल्यू दी हुई है, तो h की वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम वैसे ही करना है, याद रखिएगा, ये आप लोगों को बनाना है, क्योंकि अब बार बार मैं उसी क्वेश्चन को नहीं बताऊंगा, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन और बोलता है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए जिसकी ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है तथा आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। आधार की जो त्रिज्या है वो है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है, तो सबसे पहले देखिए जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको। ठीक है, जिसका क्या है, ऊंचाई, देखिए हाइट कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ये ज्ञात करना है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr(h), है ना। तो 2 पाई का मान कितना होता है, 22/7। r का मान दिया हुआ है 14 और h का मान दिया हुआ है 60। 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो 88 × 60 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 0। 8 × 48 की 8, हाथ 4, 8 × 48, 49, 50, 51, 52। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, कितना हो जाएगा, 5280 वर्ग सेंटीमीटर। समझ में आ गया। चलिए तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग पूरा बना लीजिएगा। ठीक है, जितने भी बेलन से क्वेश्चन होंगे सबको बना लीजिएगा। और मैं आप लोगों को बताया हूं, इसमें बेलन वाले क्वेश्चन भी रहेंगे जिसमें बेलन का मान आयतन दिया होगा, या तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया होगा, या तो विकर्ण दिया होगा। तो जिसका मान दिया होगा उसका फार्मूला लगा के जो पूछा है वो निकाल दीजिएगा, जो कि हम लोग पहले करते आए हैं। ठीक है, अब मैं आता हूं शंकु में। ठीक है, अब मैं आता हूं शंकु में। ठीक है, सब शंकु का भी फार्मूला आप लोगों को लिखवा देता हूं, देख लीजिएगा। शंकु, देखिए शंकु का आयतन, ठीक है, शंकु का आयतन क्या होता है भाई, 1/3 πr²h। ठीक है, 1/3 πr²h, ये क्या होता है, शंकु का आयतन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल में। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल, देखिए तिर्यक क्यों बोल रहे हैं, ये होता है शंकु आपका,
ये क्या होता है, शंकु। ठीक है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल बोल रहा है, मतलब ये वाला जो तीर के समान जो हिस्सा दिख रहा है, ठीक है, इसे ही बोलते हैं हम लोग तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। वहां पर वक्र पृष्ठ होता था बेलन में, वही वक्र यहाँ आके तिर्यक बन गया, तीर के समान है इसलिए तिर्यक बन गया, और ये है उसकी हाइट। ठीक है, ये है आपका हाइट। ठीक है, चलिए, तो तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात किया है, तो तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, L बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। देखिए ये है आर स्क्वायर, ठीक है, और ये है हाइट एच स्क्वायर, बराबर क्या निकलता है, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल। मतलब ये है कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। आधार को अपन क्या माने हैं, आर माने हैं, लंबाई क्या है एच, तो सेम वही हो जाएगा, एल बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद अगर इसमें मान लीजिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिख लीजिए पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, पाई आर एल प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन लिखवा देता हूं, उसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है एक शंकु की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतन, तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। त्रिज्या आर का मान देख लीजिए, आर का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एच का मान दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, फॉर्मूले में सिर्फ क्या करना है, हमको मान रखना है। देखिए यहाँ पर आर का मान दिया हुआ 12, तो 12 का वर्ग कर देंगे, एच का मान कितना है 16। ठीक है, पाई का मान जानते हैं 22/7 होता है। तिर्यक पृष्ठ क्षेत्रफल की बात कर रहा है, आर का मान जो भी दिया होगा उसका वर्ग करेंगे, एल का मान जो दिया उसका वर्ग कर देंगे, दोनों को जोड़ के सीधा सीधा वर्गमूल के बाहर निकाल देंगे, जो कि अपन कर चुके हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर भी हमको सेम वही मान रखना है। ठीक है, चलिए, तो जो भी इसका आंसर आएगा उसको आप लोग बना लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं गोला में। ठीक है, ये दोस्तों आज हम लोग क्या देखे हैं, बेलन देख लिए हैं, शंकु देख लिए हैं। ठीक है, कल हम लोग क्या करेंगे, गोला पढ़ेंगे और बेलन और शंकु से रिलेटेड जिस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आते हैं उन सभी क्वेश्चनों को कल हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके बाय, धन्यवाद।